Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Doing good. It's your English 2 lecture from Rifa International University Bhalwal campus. My dear students, as you know that it's a crucial time for your midterm exams. For the preparation of midterm exam, you have to complete your syllabus. You have to take more attention about your syllabus completion and all the lectures that have been delivered to you. So we have completed 5 chapters in which we covered the 3 writing process area. 3 writing process in the business communication. The first process was planning, that how can we plan a business message. In the second part, in the second process, we depict that planning onto the page in the form of writing. The second process of writing, and the third is completing. Today in this lecture we are going to start chapter number 6, which is crafting message for electronic media. आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले, और इस लेक्चर में हम अपने आज के चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कवर करेंगे. चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सिलेबस में 4 चैप्टर्स इंक्लूड थे. चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6. ठीक है. और आपका जो मिड टर्म का पेपर आना है वो 40 MCQs पे कंसिस्ट करेगा. ठीक है. 40 MCQs मीन्स आपके हर चैप्टर में से 10 MCQs इंक्लूड होंगे. तो चैप्टर नंबर 6 में से भी एज़ यूजुअल 10 MCQs का पोर्शन जो है वो लिया गया है. तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम बुक 2 and the page number 129, we have before our eyes about the electronic media for business communication. अब हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर 3 में प्लानिंग के बारे में पढ़ा, चैप्टर 4 में हमने राइटिंग के बारे में पढ़ा, चैप्टर 5 में हमने कंप्लीटिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक बिज़नेस मैसेज को प्लान किया जाता है, फिर राइट किया जाता है, फिर उसको कंप्लीट किया जाता है. और अब चैप्टर 6 में हमने क्या देखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पैगामात को तैयार किया जाता है. ठीक है. आपने जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी भी मैसेज को कन्वे करना है, किसी भी मैसेज को जो है वो लिखना है, वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, या तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर तरीका होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए. तो चैप्टर 6 में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सोशल मीडिया के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हमने कोई भी मैसेज जो लिखना होता है उसको लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है. तो हमारे सामने जो सबसे पहला टॉपिक है पेज नंबर 129 पे, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन उसी जगह पे चलते हैं जो एरिया हमने हाईलाइट किया हुआ है. सोशल मीडिया सच एज फेसबुक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट एम्पावर स्टेक होल्डर्स एज पार्टिसिपेंट्स in the communication process by allowing them to share content, revise content, response to content
एंड कंट्रीब्यूट टू न्यू कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट हम मवाद को कहते हैं, ठीक है। मवाद से मुराद वो सारा मटेरियल जो आप लिख रहे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि फेसबुक एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि स्टेक होल्डर्स को पावर देता है कि वो कम्युनिकेट कर सकें, अपने जो कंटेंट है, जो मवाद है, उसको शेयर कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें और फिर एक नए कंटेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सॉरी, इसी टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हाईलाइटेड एरिया आप लोगों के सामने है, आपको नज़र आ रहा है, जो सेकेंडली हाईलाइटेड है, मैं यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, although social media have reduced the amount of control businesses have over the content and process of communication। अब इस पैराग्राफ में वो क्या कहता है कि सोशल मीडिया ने बिज़नेस कंटेंट को या जो बिजनेसेस को कंट्रोल करने की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस कर दिया है। और आजकल जो स्मार्ट कंपनीज़ हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, वो सीख रही हैं कि किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन की एफर्ट्स को जो न्यू मीडिया है उसके लैंडस्केप पर लाने के लिए उनको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आपके सामने एक अंडरलाइन इंफॉर्मेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि सोशल मीडिया आर आल्सो रिवोल्यूशनाइज्ड इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? ऐसी कम्युनिकेशन जो कि विद इन द कंट्री, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन के मैं आपको ये बताती हूँ विद इन द होम भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थ्रू सोशल मीडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो अब स्टेयर्स वो नहीं चढ़ सकते, तो वो क्या करते हैं, समटाइम वो नीचे से कॉल करके मैसेज ऊपर डिलीवर कर देते हैं, या फिर ऊपर से कोई बंदा कॉल करके कहता है कुछ भी उसको छोटा मोटा काम हो, फ्रिज से पानी लेना हो, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो, या इंटरकॉम के थ्रू भी मैसेज जो है वो डिलीवर किया जाता है विद इन द हाउस, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया ने इंटरनल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन को। फिर वो कहते हैं जी इसी पेज के लास्ट पे कि मीडिया चॉइसेस फॉर ब्रीफ मैसेजेस, कि ब्रीफ मैसेजेस यानी कि छोटे मैसेजेस के लिए आपने किस तरह से मीडिया की चॉइस करनी है, या कौन से मीडिया को सिलेक्ट करके आपने ब्रीफ मैसेजेस को कन्वे करना है। Social media are not the only option available for business communication. Of course, individuals and the companies have a broad range of opinions for sending brief messages, from 1 or 2 sentences up to several pages long, including the following। वो कहते हैं कि छोटी कंपनीज़ चाहे बड़ी कंपनीज़ चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से मैसेजेस को कन्वे किया जाता है, और उसमें छोटे मैसेजेस भी इंक्लूड होते हैं जो कि 1 लाइन या 2 लाइन मैसेजेस होते हैं, और उसके अलावा लॉन्ग मैसेजेस जो कि सेवरल पेजेस पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो उनको कन्वे करने के लिए कौन से मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं या कौन सा मीडिया चूज़ किया जाता है, वो है सोशल नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया शेयरिंग साइट्स, ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ईमेल, ई और मेल की स्पेलिंग है MAIL, मेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंस्टेंट मैसेजेस, IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजेस, IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजेस, इसको भी याद रखिएगा। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजेस, TM स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मैसेजेस,
ठीक है, TM स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मैसेजेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जी ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग और फिर पॉडकास्टिंग। ये 7 टाइप ऑफ मीडिया हम चूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रीफ मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 131 पेज पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंपोजिशनल मोड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कंपोजिशनल मोड्स, कंपोजिशनल जो वर्ड है वो निकला है कंपोजिशन से। कंपोजिशन मीन कंपोज करना। तो हमें अपने मैसेज को कंपोज करने के लिए मोड्स कौन से यूज़ करने होते हैं, तो सबसे पहला जो मोड है वो कन्वर्सेशंस है। कन्वर्सेशंस, I am is a great example of a writing medium that mimics स्पोकन कन्वर्सेशन। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन से मुराद ये है कि आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, एक ही रूम में काफ़ी सारे लोगों को आपने जो है वो कोई कंटेंट समझाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बजाय एक एक बंदे को एक वो इन्फॉर्मेशन समझाने के या उसको इन्फॉर्मेशन देने के, आप IM यानी कि इंस्टेंट मैसेज के थ्रू वो एक ही इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को सेंड कर देंगे और वो खुद 1 बाय 1 उसको पढ़ के और उसको समझ लेंगे। ये होती है कन्वर्सेशन। उसके बाद आ जाता है जी कमेंट्स एंड क्रिटिक्स। One of the most powerful aspect of the social media is the opportunity for interested parties to express opinions and provide feedback, ठीक है। अब आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया से मुराद ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है वो पोस्ट्स देते हैं। समटाइम कुछ लोग उन पोस्ट्स को लाइक कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि कमेंट्स एंड क्रिटिक्स कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया की कि वो अपने रीडर्स को, अपने जो लिसनर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो चीज़ उनको पसंद आ रही है उस पर कमेंट्स करें, उसको लाइक करें, या फिर अगर जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही, जो जिसके बारे में वो चाह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे ना दिखाया जाए, उसके लिए क्रिटिक करें। क्रिटिक का मतलब होता है तनकीद करना, ठीक है। तनकीद करना यानी कि आप एक चीज़ पे किसी ने कोई पिक्चर अपलोड की है तो आपको वो पिक्चर पसंद नहीं आई, या आप चाहते हैं कि इस तरह की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, तो आप उस पर तनकीद करें, आप उस पर क्रिटिक करें और आप उस बंदे को रियलाइज़ करवाएं कि ये काम तुमने गलत किया है और नेक्स्ट टाइम वो ये काम ना करे, ठीक है। अब उसमें ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि पोस्ट करने वाला बंदा किस हद तक उस फीडबैक से इस्तिफ़ादा हासिल करता है, किस हद तक उस फीडबैक से ख़ुद में चेंजिंग या अपनी पोस्ट में चेंजिंग लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है जी, द एबिलिटी, ऐसी सलाहियत टू हेल्प पीपल, जो लोगों को मदद देती है, फाइंड देयर वे थ्रू एन अनफेमिलियर सिस्टम, कि वो एक ऐसे सिस्टम से जिनके बारे में, जिस सिस्टम को वो नहीं जानते, वो उसमें से अपने वेज को डिटेक्ट कर सके। और सब्जेक्ट इज़ अ वैल्यूएबल राइटिंग स्किल एंड टैलेंट दैट रीडर्स ग्रेटली अप्रिशिएट, या फिर वो सब्जेक्ट या फिर वो कंटेंट जो कि रीडर को चाहिए है, ठीक है। ओरिएंटेशन लोगों की मदद करता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकाल सकते हैं ओरिएंटेशन के थ्रू जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, और फिर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। अनलाइक समरीज, ओरिएंटेशन डोंट गिव वे द की पॉइंट्स इन अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बट रादर टेल रीडर्स वेयर टू फाइंड दोज पॉइंट्स, ठीक है। ओरिएंटेशन का जो मेन काम है वो अपने रीडर्स को ये बताना है कि वो अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को किस जगह पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कन्वर्सेशन के थ्रू आप
इंस्टेंट मैसेज को कन्वे करते हैं विद इन द रूम, यानी कि हर बंदा खुद से उसको पढ़ ले। फिर सोशल मीडिया आपको कमेंट्स और क्रिटिक करने की फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन आपको एक अपने रीडर को एक प्लेटफॉर्म या फिर आप कह सकते हैं कि एक की पॉइंट्स बताती है कि उन्होंने अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे ढूंढना है। जो अंडरलाइन लाइन है आपके सामने ओरिएंटेशन में, यहाँ पे देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, बट रादर टेल रीडर्स वेयर टू फाइंड दोज पॉइंट्स। ठीक है, बट रादर टेल रीडर्स वेयर टू फाइंड दोज पॉइंट्स। समरीज अब आपको पता है, जिसको हम मरकज़ी ख्याल कहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल और अ वेब पेज, अ समरी फंक्शन एज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, गिविंग रीडर्स ऑल द की पॉइंट्स वाइल स्किपिंग ओवर डिटेल। आपको पता है कि सोशल मीडिया, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो आपको उसके ऊपर एक समरी दे दी जाती है। ठीक है, एक समरी दे दी जाती है। अब उस समरी में जब आप उस समरी पे क्लिक करते हैं तो सारे जो उस वेब पेज जो होता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो बुलेट फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप जो है वो डायरेक्ट समरी पर जाते हैं, तो आपके सामने जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है बुलेट फॉर्म में कि आपको डेट शीट चाहिए, आपको रिज़ल्ट्स चाहिए, आपको पास्ट पेपर्स चाहिए, या फिर आपको न्यूज़ बुलेटिन्स चाहिए, या न्यू कोर्सेज़ के बारे में पता करना चाहते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने एक पेज पे खुल के आ जाती है, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप आराम से, अगर आपने रिज़ल्ट चेक करना है, आप रिज़ल्ट्स पे क्लिक करें तो डायरेक्टली सारे रिज़ल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप डेट शीट के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपने डायरेक्टली डेट शीट पे क्लिक करना है, तो वो सारी डेट शीट आपके सामने खुल जाएंगी। ठीक है, तो वो समरीज होती हैं कि किसी भी आर्टिकल या फिर वेब पेज के स्टार्ट में ही समरी का एक पॉइंट आपको दिया जाता है, ताकि आप उसी पर क्लिक करके और जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप शॉर्ट टाइम में उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएं। रेफरेंस मटेरियल्स। अब रेफरेंस का आपको पता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट इज़ द एक्सेस इट कैन प्रोवाइड टू वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, कि इंटरनेट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि वो हमें वास्ट बहुत ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करता है। numerical and textual informations that people typically don't read in a linear way but rather search through to find a particular data point। ठीक है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने गूगल पे राइट किया अबाउट द रेफरेंस मटेरियल्स, आपने सिंपल लिख दिया रेफरेंस मटेरियल्स, आपके पास बेबहा रेफरेंस मटेरियल्स आ जाएंगे, लिटरेचर के थ्रू आ जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल के थ्रू आ जाएंगे, आपके कॉमर्स के थ्रू, मतलब जितना भी मटेरियल वेबसाइट पर, गूगल पर रेफरेंस मटेरियल का पड़ा है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने उसमें लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस और मटेरियल है उस पर क्लिक किया। ठीक है, अब लिटरेचर इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है कि उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलती जाएगी। अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। ठीक है, अब वो क्योंकि पॉइंट्स और हेडिंग्स की फॉर्म में होती है, अब आपने देखना है कि आपको चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है क्लासिकल लिटरेचर की, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने मतलब क्लासिकल लिटरेचर की हेडिंग आएगी, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। अब क्लासिकल में आपको जो है वो एज, कोई भी एज जो आप चाह रहे हैं वो उस एज पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो ये कहता है कि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल और टेक्सचर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है जिसको आम तौर पर लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनको टिपिकली चाहिए होती है वो उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चूज़ कर लेते हैं
उसके बाद आ जाता है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स में स्टोरी टेलिंग की टेक्निक वो कहते हैं कि चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो नैरेटिव में जो है वो बहुत ही वैरायटी ऑफ सिचुएशंस या कंपनी हिस्ट्रीज़ या आपने अगर रिव्यूज़ प्रोड्यूस करने हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस करने हैं तो वो सारा कुछ जो है वो आपको नैरेटिव्स में मिलेगा। टीज़र्स होते हैं परेशान करने वाले लोग, ठीक है, परेशान करने वाले लोग। अब आपको पता ही होगा, टीज़र्स इंटेंशनली विदहोल्ड की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ वे टू पुल रीडर्स और लिसनर्स इनटू अ स्टोरी एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि टीज़र्स क्या होते हैं, वो जो राइटिंग है उसके अंदर से वीक पॉइंट्स पर फोकस कर देते हैं वहाँ पे, और रीडर्स को पुल कर देते हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन से या उस मैसेज पर या उन डॉक्यूमेंट्स पे इतना गौर ना करें। उसके बाद आपके सामने एक अंडरलाइन इंफॉर्मेशन आती है टीज़र्स के लिए कि टीज़र्स आर वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग एंड सेल मैसेजेस। ठीक है, जो टीज़र्स हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग और सेल मैसेजेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टेटस अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स। इफ़ यू यूज़ सोशल मीडिया फ्रिक्वेंटली, मच ऑफ योर राइटिंग विल इन्वॉल्व स्टेटस अपडेट्स एंड द announcements. However, don't post trivial information that only you are likely to find interesting. Post only those updates that readers will find useful and include only the information they need. Status updates and announcements. WhatsApp हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। तो व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि हर वो बंदा स्टेटस लगा रहा होता है, डिफरेंट स्टेटस लगा रहे होते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग स्टेटस लगा रहा होता है। कुछ लोग उस स्टेटस को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसको जो है वो लाइक कर रहे होते हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उस से इरिटेट हो रहे होते हैं कि क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी लोगों की हैबिट है, होटल में जाएंगे खाना खाते हुए, पहले खाने की पिक बनाएंगे, फिर खाना खाते हुए अपनी पिक बनाएंगे और उसको स्टेटस पे अपलोड कर देंगे। तो मेरे जैसा बंदा, मैं आपको अगर अपना पर्सनल व्यू दूँ तो वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी बात क्या है कि क्या आप फ़र्स्ट टाइम होटल में जा रहे हैं, क्या आप फ़र्स्ट टाइम वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, या आप स्टेटस लगा के लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि ये खाना और ये होटल आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने सारे कामों को छोड़कर इसको सोशलाइज करने की बात की है कि जी मैं खाना खाने के लिए गया हुआ हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कभी भी स्टेटस वो ना लगाएं जो कि ट्रिवियल, कोई छोटी कोई आम सी बात हो। ठीक है, हमेशा स्टेटस वो लगाएं जो कि लोग देखना चाह रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नया हो, लोग उसको अप्रिशिएट करें। जैसे कोई अनाउंसमेंट है, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप जो है वो करना चाह रहे हैं, तो वो स्टेटस के थ्रू आप अनाउंसमेंट करें। जैसे सम टाइम हम लोग कॉलेजेस में अनाउंसमेंट करते हैं, आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम वो अनाउंसमेंट को एज अ स्टेटस शो करते हैं ताकि जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है या जितने भी लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके पास वो स्टेटस चला जाए। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं? गिव द कम्युनिटी नेचर ऑफ सोशल मीडिया. The purpose of many messages is to share now to advice. Becoming known as a reliable expert is a great way to build customer loyalty for your company while enhancing your own personal value. Next, page number 140. मीडिया क्यूरेशन साइट्स। ठीक है, मीडिया क्यूरेशन क्या होता है? अगर आप अपने पेज के इस एरिया में देखें, मीडिया क्यूरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक in the way
दैट मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द टारगेट रीडर्स। ठीक है, टारगेट रीडर्स कौन से होते हैं कि वो लोग जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं। और मीडिया क्यूरेशन क्या है? मीडिया क्यूरेशन है उस सारे डाटा को कलेक्ट करना, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना जो कि किसी बंदे की डिमांड है। ठीक है, उस बंदे की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी सोशल पेज पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, वेब पेज पे, तो वो होती है मीडिया क्यूरेशन। न्यूज़ फीड्स क्या होते हैं? न्यूज़ फीड्स, ये देखिए आपका जो मीडिया क्यूरेशन साइट्स है इसका सबसे पहला लफ्ज़ है न्यूज़ फीड्स। न्यूज़ फीड्स होती हैं वो हाईलाइट इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स प्रोफाइल चेंज, अपकमिंग इवेंट्स एंड बर्थडे अनाउंसमेंट्स अमंग द अदर अपडेट्स। ठीक है, आप फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक को यूज़ करते हुए आप जो प्रोफाइल अपनी बनाते हैं उसमें आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगाई होती है, आपने अपकमिंग इवेंट्स भी सम टाइम लोग उसमें जो है वो फिक्स करते हैं। उसके अलावा बर्थडेज़ के बारे में या फिर दूसरी अपडेट्स जो होती हैं तो उनको न्यूज़ फीड्स कहते हैं। ठीक है, न्यूज़ फीड्स जो हैं वो आपकी उन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप जो प्रोफाइल में आपने दी होती है उसको हाईलाइट करता है। न्यूज़ फीड्स फ्रॉम ब्लॉग्स एंड द अदर ऑनलाइन पब्लिशर कैन बी ग्रेट वे टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ डेवलपमेंट इन एनी फील्ड। वो कहते हैं कि किसी भी फील्ड में जब कोई प्रोग्रेस हासिल करनी होती है, आपने जो है उसमें सक्सेस हासिल करनी होती है, तो आपको न्यूज़ फीड से इन टच रहना होता है। यहाँ पर हम इस बाकी सारी चीज़ को आपने खुद रीड आउट करना है। जो ये लाइन है जो अंडरलाइन इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड intriguing alternate to news feed is media curation। ठीक है, जो न्यूज़ फीड का अल्टरनेट होता है वो होता है मीडिया क्यूरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी Q&A साइट्स। ठीक है, Q&A sites on which visitors answers the questions posted by the other visitors। यानी कि आपने कोई वेबसाइट खोली है, आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आई है मगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको उसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे जो क्वेश्चन बॉक्स उनके दिए होते हैं आप उसमें एक क्वेश्चन थ्रो करते हैं कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कम्युनिटी जो है वो Q&A साइट्स वो क्या होती हैं, आपके उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करती हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो आपने मज़ीद डिमांड की होती है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ईमेल ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने इसको खुद ही रीड आउट करना है क्योंकि ये कोई भी सच एज़ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोगों के लिए अनफेमिलियर हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है प्लानिंग ईमेल मैसेज, कि हमने ईमेल मैसेज को राइट करते हुए प्लानिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद आ जाता है कि ईमेल को राइट कैसे करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो ये है जी कि कंप्लीटिंग ईमेल मैसेज, कि जब हमारा ईमेल मैसेज कोई भी ईमेल मैसेज जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है हम उसको देखेंगे कि टेक एडवांटेज ऑफ योर ईमेल सिस्टम्स एबिलिटी टू इंक्लूड एन ईमेल सिग्नेचर, अ स्मॉल फाइल दैट ऑटोमेटिकली इंक्लूड सच आइटम्स एज योर फुल नेम, टाइटल, कंपनी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू एंड ऑफ योर मैसेज, कि जब आपने अपने मैसेज को कंप्लीट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेम है, आपका
फुल नेम, आप टाइटल, कंपनी या जिसके भी हाफ से आप ईमेल करना चाह रहे हैं वो एज अ सिग्नेचर ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो आ जाता है ईमेल के नीचे, तो उसको हम ईमेल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे लेटर में भी हमने सिग्नेचर के बारे में पढ़ा होता है ना, कि जो लास्ट पे इंफॉर्मेशन हम देते हैं, जैसे कि योर्स ओबीडियंटली, सॉरी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, एप्लीकेशन में हम योर्स ओबीडियंटली देते हैं और फिर उसके नीचे हम XYZ मेंशन कर देते हैं। समटाइम जब हमने फॉर्मल्स से हटकर जो है वो फॉर्मल में जाना होता है, इनफॉर्मल में तो हम XYZ कर देते हैं, लेकिन जब फॉर्मल में जाना होता है तो जो लास्ट पे अपना नेम या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने से रिलेटेड ऐड करनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईमेल सिग्नेचर कहते हैं या फिर सिग्नेचर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है इंस्टेंट मैसेज एंड टेक्स्ट मैसेज। इसमें वो आपको डिफरेंस बताया गया है कि इंस्टेंट मैसेज क्या होता है और टेक्स्ट मैसेज क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड इंस्टेंट मैसेज यानी कि IM इन विच यूज़र्स मैसेज अपीयर ऑन द ईच अदर्स स्क्रीन इंस्टेंटली। ठीक है, यानी कि इंस्टेंट मैसेज क्या होता है कि सारे लोगों के, मैंने आपको पहले भी बताया कि मीटिंग में सारे लोग बैठे होते हैं और उनके सामने आईपैड्स या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन्स पड़ी होती हैं, तो जो सर्वर होता है, जो हेड होता है, वो जो भी मैसेज टाइप करता है या जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करता है वो उन सब लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपीयर हो रही होती है, तो इसको हम इंस्टेंट मैसेज कहते हैं। जबकि टेक्स्ट मैसेज तो आपको पता है कि पूरा मैसेज टाइप करना है, टाइप करके फिर आपने सेंड टू ऑल या फिर फॉरवर्ड टू ऑल करना है, तो टेक्स्ट मैसेज वो वो होता है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब फौरी तौर पे। ठीक है, यानी कि उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टेंट मैसेज जो आपने टाइप किया वो ऑटोमेटिकली अगले बंदे की स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है, जबकि टेक्स्ट मैसेज उसको आप पहले टाइप करते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर उसको सेंड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, तो तब वो जाके नेक्स्ट अगले बंदे के पास जाता है। उसके बाद आ जाता है जी कि ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉग हम कहते हैं किसी भी वेबसाइट को रेगुलरली जो अपडेट किया जाता है, जो उसके अंदर न्यू थिंग्स ऐड की जाती हैं और ओल्ड थिंग्स को डिस्क्लूड किया जाता है, या समटाइम डिस्क्लूड नहीं भी किया जाता, जस्ट एडिशन ही की जाती है, तो उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है जब हम किसी भी वेब पेज पे या वेबसाइट पे न्यू मटेरियल की एडिशन करते हैं, तो उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग ऑनलाइन जर्नल्स दैट are easier to personalize and update than conventional websites have become a major force in the business communication। कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है ब्लॉगिंग, यानी कि किस तरह से आपने किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी वेब पेज को अपडेट किया है। अपडेट किस तरह से किया है कि आपने रेगुलरली उसके अंदर न्यू मटेरियल को ऐड करना है और फिर आपने रेटिंग चेक करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी रेटिंग रेशो क्या जा रही है, उसके व्यूअर्स कितने जा रहे हैं, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है या आपने जो अपने वेब पेज के अंदर चेंजिंग की है वो कितने लोगों से लाइक और कितने लोगों से डिसलाइक की गई है। तो इस सारे सिस्टम को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं या जो मॉनिटर करने के प्रोसेस जो होता है उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेज नंबर 150 में हमारे पास टैगिंग आ जाती है। टैगिंग, ठीक है, टैग करना। टैग अब मोस्टली मतलब 99% लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टैगिंग भी कर रहे होते हैं। इवन के मैसेज के ऊपर भी टैगिंग हो जाती है। कोई भी ऐसा मैसेज जो आपने इम्पॉर्टेंट रखना होता है, जो आप चाहते हैं कि आप जल्दी से उस मैसेज तक पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैट्स होती हैं, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखनी होती है तो आप उसको टैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये टैगिंग वही होती है, फाइनली मेक योर मटेरियल ईजियर टू फाइंड बाय टैगिंग।
आपका जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उसको आप इजीली अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसको टैग कर देते हैं। टैगिंग से मुराद मतलब आपको कोई बात अच्छी लगती है तो टैग्स डिफरेंट आपके मोबाइल्स में, आपके कोई भी सिस्टम है, लैपटॉप है, उसके ऊपर डिफरेंट टैग्स दिए होते हैं। वो भी आपकी आसानी के लिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो थम्स अप का टैग लगा दें, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती तो थम्स डाउन का टैग लगा दें, या फिर VIP के टैग्स होते हैं, डॉट का टैग होता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोमिनेंट रखना चाह रहे होते हैं आप उसको टैगिंग कर देते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है जी? माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है जी? माइक्रो ब्लॉग इज़ ए वेरिएशन ऑन ब्लॉगिंग इन विच मैसेजेस आर शार्पली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कैरेक्टर काउंट। ठीक है, कि माइक्रो ब्लॉगिंग वो है जिसमें जितने भी आपने करेक्टर्स यानी कि जितने भी आपने अल्फ़ाबेट्स या फिर कोई भी करेक्टर्स जो हैं वो ऐड करने हैं या टाइप करने हैं तो उनको काउंट करके या एक जो स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई जाती है जैसे www.gmail.com है, तो ये क्या है कि ये स्पेसिफिक करेक्टर्स काउंट है, हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, अगर हम चेंज करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि माइक्रो ब्लॉग की सबसे अहम एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ट्विटर है। ठीक है, अब ट्विटर में किस तरह से http://twitter.com ये उसका एक एड्रेस है। ठीक है जी, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की गई है आपके लिए वो इनफ है। आपने उस हाईलाइटेड एरिया को अच्छे से रीड आउट करना है और उसके अंदर से अपने MCQs को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग जो है वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है। पॉडकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ऑनलाइन via RRS subscriptions in the same way that blog posts are automatically fed by the subscribers. Podcasting combines the media richness of voice and the visual communication with the convenience of portability. पॉडकास्टिंग क्या होती है जी? पॉडकास्टिंग में आपने फाइल्स की रिकॉर्डिंग यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और उसको RSS सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपने पोस्ट करना होता है। जिस तरह ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर्स, हम किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करें, हम किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम एक क्लिक पे वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि पॉडकास्टिंग में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट जब अपनी वीडियो को कर दिया है तो वो ब्लॉग की तरह ऑटोमेटिकली जो है वो फेड हो जाती है जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया होता है। तो वो कहते हैं कि जी पॉडकास्टिंग कंबाइंस द मीडिया रिचनेस ऑफ वॉइस और विजुअल कम्युनिकेशन विद द कन्वीनियंस ऑफ पोर्टेबिलिटी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। आपको मैंने बता दिया है कि चैप्टर नंबर 6 में 10 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 10 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 10 MCQs और चैप्टर नंबर 3 से 10 MCQs। ठीक है, सारे चैप्टर्स में से 10 MCQs आएंगे और सारे के सारे MCQs उसी एरिया से आएंगे जो कि हाईलाइटेड है और आपने उस हाईलाइटेड एरिया को अच्छे से रीड आउट करना है, उसमें से MCQs को प्रिपेयर करना है और फिर अपना मिड टर्म का एग्ज़ाम देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वीक से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सो विश यू वेरी 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 गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्लीज़ अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको ध्यान से करें, बहुत ही
टफ़ टाइम है ये वाला, ये वीक आप लोगों के लिए। आपने अपनी पूरी अटेंशन से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, अपने सिलेबस, अपने कोर्स, अपने तैयारी को मुकम्मल करना है और फिर अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आज के लेक्चर से जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, कोई हाईलाइटिंग का इशू है, या कोई ऐसा वर्ड जिसकी ट्रांसलेशन में कोई इशू है, आपको कोई भी एम्बिग्विटी आज के लेक्चर में अगर आपको नज़र आती है या आपको समझ नहीं आती, आप मुझे इनबॉक्स करें, मुझे पिक भेजें या किसी भी थ्रू आप मुझे पेज नंबर बता दें, मैं आपको गाइड कर दूँगी मज़ीद एलेबरेट करके। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।